Hello and welcome to the Knowledge Source. People's Vaccine Alliance, a non-governmental organization, has said that rich nations are stockpiling their COVID-19 वैक्सीन। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो रिच कंट्रीज हैं वो क्यों अपने वैक्सीन जो है उसकी स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं और इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो लेफ्ट आउट हो सकते हैं इस पूरे वैक्सीनेशन सिनारियोज के अंदर। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे आकर हमें जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। सो देखिए, अभी पीपुल्स वैक्सीन अलायंस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वैक्सीन की जो बनाने की प्रक्रिया है उसको की जा रही है। उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा है कि डिफरेंट रिच कंट्रीज जो हैं, जो कि अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उन्होंने 53% ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कोविड-19 वैक्सीन जो है उसकी स्टॉक पाइलिंग कर ली है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो सबसे सबसे रिचेस्ट कंट्रीज हैं, जो कि 14% पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की हैं, उन्होंने 53% जो सबसे बेहतरीन कोविड-19 वैक्सीन जो बनी हुई है अभी तक, उसकी स्टॉक पाइलिंग कर चुके हैं। सो उन्होंने इस अलायंस में जो भी उन्होंने ये भी कहा इस डेटा के थ्रू कि 70 जो सबसे गरीब कंट्रीज जो हैं उनको अब इतने वैक्सीन स्टॉक पाइलिंग हो चुकी है कि इतनी जो डोजेज है वैक्सीनेशन की वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, जिसके चलते क्या हो सकता है कि मे बी 1 in 10% जो है 10 पीपुल, यानी कि 1 में से 10 लोग जो पुअर कंट्रीज के अंदर आते हैं वो सिर्फ वैक्सीनेशन उनको मिल पाएंगे। तो इस सिनारियोज में ये अभी बहुत ही एक वरीसम सिचुएशन है अगर आप देखें। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि गवर्नमेंट जो है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स या फिर यूनाइटेड नेशन बॉडीज, इन सबको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो पूरे वर्ल्ड में एक समान हो। क्योंकि अगर आप देखें एक कंट्री अगर लेफ्ट आउट हो जाएगी तो इसके बाद जो फिर अगर पूरे वैक्सीनेशन की फिर को मेन जो एजेंडा है वो तो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके के पूरे डेटा में उन्होंने कहा है। सो अगर हम बात करूँ डिटेल में कि क्या इस रिपोर्ट के अंदर कहा है, तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो वेल्दियर नेशंस हैं वो अपने डोजेज को इतने स्टॉक पाइलिंग कर चुके हैं, इवन 3 times ऑफ देयर पॉपुलेशन कई कई कंट्रीज ने कर लिया है। ये इस डेटा में ये बताया गया है। और ये जो है 2021 तक अपने एक पर्सन को 3 बार वैक्सीनेशन लगाने की पूरी प्रक्रिया वो करने वाले हैं। इस डेटा के थ्रू ये बताया गया है। और इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट कंट्री है वो कनाडा है, जो उन्होंने वैक्सीनेशन को 5 बार तक एक पर्सन को वैक्सीनेट करने की पूरी प्रक्रिया को वो अंजाम देने वाले हैं। और ये जो है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग 5 times वो वैक्सीनेशन को स्टॉक पाइलिंग कर चुके हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जो 67 लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको ऐसा शायद उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल ही ना हो, शायद वो एक 10% में से 1% को वैक्सीनेशन अवेलेबल हो। इसमें जैसे कंट्रीज उन्होंने बताया है कि जैसे केनिया हो गया, म्यांमार हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, यहाँ पे केसेस जो इतनी ज़्यादा है, अराउंड 1.5 मिलियन केसेस हैं उनकी। अगर पॉपुलेशन की अगर हम रेशियो निकालें तो इस सिनारियो में अगर अब इतने बड़े कंट्रीज, लार्ज स्केल कंट्रीज पे वो अगर आप लेफ्ट आउट कर देते हैं तो वैक्सीनेशन की जो पूरी अगर बात करें मेन एजेंडा तो था वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। और इसमें ये बात किया जा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज को या फिर यूनाइटेड नेशन बॉडीज को आगे आना पड़ेगा। सो अगर आप देखें पूरे डेटा के थ्रू स्टॉक पाइलिंग कौन कौन से कंट्रीज ने की है, तो देखिए यूएसए सबसे 2.6 बिलियन तक उन्होंने स्टॉक पाइलिंग कर चुका है। फिर ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन के जो अंदर जो भी कंट्रीज हैं। फिर इंडिया हो गया 1.6 बिलियन, यूके, इंडोनेशिया, कनाडा, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम। तो ये जो ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने स्टॉक पाइलिंग जो है वैक्सीनेशन की वो बहुत कुछ हद तक कर चुके हैं। और ये अभी आने वाले समय में अभी इससे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो इनके अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप कंट्री अगर एग्जांपल लें इंडिया के थ्रू, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि वो वैक्सीनेशन को उनको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप देखें कि क्यों ये वैक्सीनेशन होर्डिंग हो रही हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उस समय जब से ये नेम इमर्ज हुआ कि वैक्सीनेशन बन पाएगा या जो भी तो इस समय डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट जो भी वैक्सीनेशन बनाने वाले इंस्टीट्यूशन है उनके साथ डील किया कि हम हमारे अंदर वैक्सीन बनाइए। या फिर जैसे इंडिया ने भारत बायोटेक जो भी और फिर सेरम के साथ एक कोलैबोरेशन किया कि हम वैक्सीन बनाएंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रीज थी वो कोलैबोरेशन कर पाई क्योंकि उनके पास मनी भी बहुत ज़्यादा था। अगर पुअर कंट्रीज ने सपोज एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको बताया नाइजीरिया, पाकिस्तान, इनके पास इतने मनी नहीं है कि वो वैक्सीनेशन की जो कोई एग्रीमेंट है उनको साइन कर सकें। और इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लेफ्ट आउट। तो ये जो ऐसा एक वरीसम सिचुएशन है। इसके बाद देखिए जो इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं,
सपोज वो वैक्सीनेशंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि आप देखिए वैक्सीनेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, तभी ये जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 जो है वो वायरस को हम डिफीट कर पाएंगे। अगर फिर कंट्रीज जो है, अगर मान लीजिए अगर आप लेफ्ट आउट हो जाती है, तो ये री इमरजेंस इन्फेक्शन जो है वो री इमर्ज हो सकती है, और इस सिनारियो में हम कई बार डेंजरस सिचुएशन भी देख सकते हैं। सो ये अभी की जो प्रोस्पेक्ट्स है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन बॉडीज या फिर वर्ल्ड की जो भी ग्लोबल फोरम है, उनको अभी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन है वो सबको अवेलेबल हो, और इवन रिच कंट्रीज को कुछ कंपनसेशन या फिर मनी भी प्रोवाइड कराने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।